Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। सो आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग से एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। चैप्टर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, बड़े ही अच्छे से, बड़े प्यार से हमने सेक्युलरिज्म क्या है बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। हमने हम अदर स्टेट बोल रही हूँ, हमने अदर कंट्रीज के एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझा, हमने खुद के अंदर के कंट्री के धर्मों के एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्युलरिज्म क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारा भारतीय सेक्युलरिज्म क्या होता है, ये हमने जाना। तो अब बारी आ गई है आपको आंसर करने की। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, नॉलेज ले लिया डजंट मैटर, आपको उसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे। उससे पहले आप क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को कि भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 का मैम करा रही है, और आप लाइक करके बता दीजिए कि आप रेडी हैं, और कॉमेंट भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको आंसर करना है। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। दिस कुड बी डिफरेंट forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing etc. Does this indicate freedom of religious practice? अभी हमें क्या बताना है, हमें लिस्ट बतानी है, लिस्ट करना है कि डिफरेंट टाइप के रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, आपने आसपास काफ़ी नोटिस करा होगा कि जो सिख धर्म के हो गए, जो मुस्लिम धर्म के हो गए, या कोई क्रिश्चियन हो गए, तो कैसे कैसे उनकी जो सॉन्ग्स हो गए या उनकी जो प्रैक्टिसेस हो गई, उनके त्यौहारें अलग अलग होते। कुछ आपने नाम नोटिस करे होंगे, आपने सॉन्ग्स नोटिस करे होंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि आपके जो नेबरहुड के हो गए, आप कुछ लिस्ट बनाइए। कैसी लिस्ट होनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर हो गई, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड, कौन से गॉड की प्रेयर मतलब पूजा कर रहे हैं, या कौन सी सेक्रेट साइट्स में जाते हैं, पवित्र जो स्थलों में जा रहे हैं, है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सिंगिंग एट्सेट्रा। तो हमें इंडिकेट करना है, ये जानना है कि डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। क्या ये सब जो अलगाव हम देख रहे हैं कि कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, कोई दोस्त आपका नेबरहुड में कोई कुछ परफॉर्म कर रहा है, किसी के कुछ गाने हैं, कोई किसी दूसरे भगवान को मान रहा है, उनके अपने त्यौहार हैं, तो क्या फ़र्क है, फ़र्क है, ये हमें बताना है। तो क्या इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमें फ्रीडम है इन चीज़ों की, यानी हम धार्मिक मामलों में हम फ्री हैं। जिसका जो धर्म है वो आराम से अपना धर्म की चीज़ें मनाए, करे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये आंसर करना है, तो देखते हैं, चलिए। Following is a list of different types of religious practices followed in my neighborhood। मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐसे इसमें आंसर है, मेंशन है कि भाई हमें ये बताना है, और आपके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग का आंसर है। देन हमें फाइनल आंसर इसको समझ के ये करना है कि क्या इंडिकेट करता है। तो क्या भाई हमारे नेबरहुड में जो हम मोस्टली जो देखते हैं, ज़्यादातर ही देखते हैं, सबका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो कोई बहुत ऐसा फ़र्क नहीं है। तो हमें बताना है कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस चीज़ें परफॉर्म होती हैं। जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस देखेंगे और रिलीजन देखेंगे, किसका कौन सा है। जागरण हो गया, सत्संग हो गया, कीर्तन हो गया, यज्ञ हो गया, रिलीजियस सॉन्ग, चैंटिंग ऑफ हाइम्स, भजन वगैरह। तो ये क्या है, आपको क्या लगता है कौन से धर्म में होता है। जहाँ आप सत्संग की बात कर रहे हैं, आप जागरण की बात कर रहे हैं, आप यज्ञ, कीर्तन वगैरह, रिलीजियस सॉन्ग की बात हो रहे हैं, भजन वगैरह की बात हो रही है, तो क्या लगता है कौन से धर्म में होता है। ऑब्वियसली ये होता है हिंदुइज्म में। कौन से धर्म में हो रहा है, ये हिंदुइज्म में हो रहा है। तो आपके आसपास हिंदू धर्म के लोग हैं जी, बिल्कुल, आपके नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में भी है। तो क्या होता है वहाँ पे, उसमें जागरण करते हैं लोग, कोई सत्संग करता है, कोई कीर्तन भजन करता है, ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं। तो ये सब चीज़ें परफॉर्म होती है हिंदू धर्म में। अब अगर बात करें, आज़ान हो गई, नमाज हो गई, कॉल टू द फेथफुल फॉर प्रेयर, ये किन के धर्म में होता है। आज़ान, नमाज हम सुनते हैं, ये किन के धर्म में होता है, ये इस्लाम धर्म में होता है। तो ये किन का धर्म हो गया, क्या आपके पड़ोस में है, हाँ जी, हमारे पड़ोस में भी है। तो ये क्या हो गए, ये हमें बताया हमने कि देखो ये अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये अलग धर्म के लोग अपनी अपनी रिलीजियस चीज़ें आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। दो हमने अभी एग्जाम्पल देखे। अब यहाँ देखते हैं, होली मास हो गए, कैरल्स हो गए, सिंगिंग, रिलीजियस सॉन्ग इन ऑनर ऑफ क्राइस्ट। अब यहाँ कौन आ गए, यानी किन धर्म की बात हो रही है, किसके धर्म की बात हो रही है, हम क्रिश्चियन धर्म की बात हो रही है। तो हमने क्या देख लिए, हमने थर्ड
पहला हमने हिंदू धर्म का देखा, हमने देन मुस्लिम धर्म का देखा, थर्ड हमने क्रिश्चियन धर्म का देखा। जो हमारे पड़ोस में आसपास में हमसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि हमें बताना है कि भाई कोई भी वर्शिप हो गई, कोई भी किसी भी टाइप की प्रेयर हो गई, या म्यूजिक हो गया, या साथ में किस टाइप की प्रेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंस बताना है। तो हमने बताया ना कि जागरण सत्संग वगैरह हिंदू लोग करते हैं, आज़ान नमाज वगैरह मुस्लिम लोग पढ़ते हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। देन अगर हम बात करें होली मास, केरल्स और जो साथ में क्राइस्ट वगैरह को फॉलो करते हैं, ऑनर अपना मानते हैं, ठीक है, उनके सॉन्ग्स गाते हैं, तो क्या है ये क्रिश्चियन धर्म। तो हमें क्या समझ में आए इसे देख के। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या करा था, याद है यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था ना, इसका आंसर आपको देना है कि डज दिस इंडिकेट, ये जो आपने देखा ना फर्क, डज दिस इंडिकेट द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। क्या इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि हम अपनी मर्जी से जो हमारा धर्म है हम अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोकेगा कि आप किस धर्म के। क्या आपको लग रहा है ऐसा, अगर आपके पड़ोस में आराम से ये सब चीज़ें हो रही, 2-3 धर्म के लोग हैं, अपनी अपनी जो है जो उनको लग रहा है प्रेयर परफॉर्म कर रहे हैं, अपना अपना धर्म है फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कोई दिक्कत आ रही है इसमें कि कोई आके रोकता है, लड़ाई दंगा होता है, बताइए। तो आपको आंसर ये बताना है कि क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें रिलीजियस फ्रीडम है, हाँ, यस, ये इसका आंसर आ जाएगा कि भाई हाँ यस, ये हमें क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमें रिलीजियस फ्रीडम है अपनी चीज़ें परफॉर्म करने का, ये फ्रीडम हमें मिला हुआ है। It does indicate that different religious communities also enjoy the freedom of religious practice। वही तो मैंने कहा कि भाई ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हमने देखा क्रिश्चियन हो गई, मुस्लिम हो गई, हिंदूज़ हो गए, जो भी आपका धर्म है आप उसके अकॉर्डिंग अदर जिसको मान सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपना फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, अपने भजन वगैरह कीर्तन कर रहे हैं, या जिसको आज़ान नमाज पढ़नी वो कर रहे हैं, या जिसको अपना होली माँ से कैरल्स वगैरह जो सिंगिंग करना है, जो सब कर रहे हैं, तो इनको रिलीजियस प्रैक्टिस करने का पूरा फ्रीडम है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। हमने नेबरहुड का एग्जांपल लेके समझा चीज़ों को, देन ये समझा कि हाँ सबको आज़ादी है अपने धर्म को सेलिब्रेट करने की, उसको प्रिजर्व करने की, उसको बढ़ाने की, सबको आज़ादी है। आया समझ में? बहुत अच्छे से कॉमेंट करके बताओ और लाइक कर दो। चलो फटाफट से सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। Will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reason for your answer। हमसे क्वेश्चन पूछा है जो जिसमें हमें लगाना है क्या, हमें लगाना है अपना दिमाग। दिमाग क्या लगाना है कि क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना वो डालेगी, अपना जो है एसेंस कह लीजिए, जो अपना इम्पैक्ट डालेगी, इंटरफेरेंस कह लीजिए। गवर्नमेंट इंटरवेन, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज, अगर कोई रिलीजियस ग्रुप क्या कहता है कि उनके रिलीजन में अलाउ है डेट टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब समझ रहे हो आप? इन्फेंट यानी जो बच्चा होता है, इन्फेंट हम बच्चा बोलते हैं, बच्चे गिराने की जो भी प्रथा बोलते हैं, क्या ये है? मतलब अगर कोई रिलीजियस ग्रुप मतलब कोई है वो कह रहा है हमारे धर्म में अलाउ है, हम बच्चा गिरा सकते हैं, इस टाइप के जो भी कर सकते हैं, बच्चों को बोलते हैं ना पैदा होने से पहले ही मार दिया, इस टाइप का कुछ भी, तो ये अलाउ है अगर कोई कह रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इसको इसमें अपना दखलंदाजी डालेगी कि नहीं डालेगी? क्या लगता है आपको? तो हमें आंसर बताना है। द गवर्नमेंट विल इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज, इफ सम नंबर ये हटा दो, if some religious group says that their religion allow them to practice infanticide, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस डालेगी, मतलब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल अपना जो है इंटरफेरेंस डालेगी, इंटरवेन करेगी यहाँ पे। क्या कि अगर कोई रिलीजन कह रहा है कि भाई हम क्या है इन्फेंटिसाइड परफॉर्म कर सकते हैं, अगर कोई रिलीजियस ग्रुप कह रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, हम इन्फेंटिसाइड परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे इसमें है, हमारे धर्म में हम ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करेगी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि ये बहुत गलत है। ठीक है, इट इज़ अ क्राइम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड एंड द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ इट इवन इफ सम रिलीजन इंडोर्स इट। गवर्नमेंट क्या करेगी, क्लियरली इसको क्या कर देगी, मना कर देगी। गवर्नमेंट कह देगी भाई ये क्राइम है, ये आप गुनाह कर रहे हो, टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड एंड द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ इट। मतलब आप ये जो कर रहे हो ना बच्चा गिराने वाले काम की, भाई लड़का है लड़की देख के होता है ना कि ये लोग बच्चे गिरवा देते हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हो आपके धर्म में, बट स्टिल आप बहुत गलत कर रहे हो, ये क्राइम है, तो गवर्नमेंट इसमें डेफिनेटली इंटरफेयर करेगी। इवन इफ अगर भले ही फिर भी कोई जो धर्म इसको इंडोर्स मतलब इसका वो करता हो, प्रचार करता हो कि नहीं हमारे इसमें ऐसा होता है, फिर भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, अपना जो है दखलंदाजी डालेगी, क्योंकि क्या है, ये क्राइम है। The Constitution provides right to freedom in addition to the right to freedom of religion. The infant's right to life will be violated if infanticide is practiced. Therefore, the government will not allow it. अभी क्या है, इतना बड़ा सब कुछ लाइन लिखी, देखिए समझाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है हमें? The Constitution provides right to freedom in addition
टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमें ये तो देता है कि राइट टू फ्रीडम है, हमें जीने का अधिकार है, हमें आज़ादी है, साथ में आज़ादी के साथ साथ हमें हमारा धर्म जो है, जो हम कर रहे हैं धार्मिक काम कर रहे हैं, उनको भी करने की हमें पूरी मतलब फॉलो करने की, चीज़ें करने की पूरी आज़ादी है। अच्छी बात है। द इन्फेंट्स राइट टू लाइफ, भाई जो इन्फेंट्स की राइट टू लाइफ है, जो बच्चे की जीने का अधिकार है, वो क्या हो रहा है, इसके कारण छिन रहा है। जो उसको फ्रीडम है, जो उसको आज़ादी दी गई है, देश में मिली है, जिस देश में पैदा हो रहा है, भाई उसके अंदर है, अगर क्या कर रहे हैं आप, उसकी ज़िंदगी छीनी जा रही, तो उसका क्या हो रहा है, राइट टू लाइफ उसका वायलेट हो रहा है, खनन हो रहा है उसकी ज़िंदगी के साथ। ठीक है, उसकी ज़िंदगी के लिए जो उसको राइट मिला है उसका वायलेट हो रहा है, खनन हो रहा है। इफ़ इन्फेंटिसाइड इज प्रैक्टिस, मतलब अगर इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस की गई है ना, तो क्या होगा भाई, उसकी लाइफ की बात आ जाएगी ना, तो उसका राइट टू लाइफ है, जो जीने का उसका अधिकार है, जो उसको मिला है, उसका वायलेशन हो रहा है, यानी खनन हो रहा है। ठीक है, Therefore the government will not allow it, इसीलिए जो गवर्नमेंट है अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार भी दे रखा है। इसलिए हमने कहा ना गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर नहीं करेगी, ये तो रिलीजियस प्रैक्टिस है। हम तो एक तरफ ये बात करते हैं कि सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर स्टेट अलग और रिलीजियस पावर अलग, बट अगर ये गलत हो रहा है क्योंकि राइट टू लाइफ की इंपैक्ट डाल रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट इसमें अपनी दखलंदाजी करेगी। तो आपका आंसर, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर कोई भी धर्म ये कह रहा है कि हमारे इसमें इन्फेंटिसाइड भाई हम कर सकते हैं, मतलब हमें हमारे इसमें चलता है, तो गवर्नमेंट इसमें डेफिनेटली अपना इंटरफेरेंस डालेगी। इसमें यही पूछा है ना कि क्या गवर्नमेंट अपनी दखलंदाजी डालेगी, हाँ बिल्कुल डालेगी, क्योंकि जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, उसका जो राइट टू लाइफ वो छीनी जा रही है ना, वायलेट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, खनन हो रहा है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली क्या करेगी, क्या करेगी, अपना इंटरफेरेंस, अपनी दखलंदाजी उसमें डालेगी। आया समझ में कि नहीं आया, आया ना, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है, काफ़ी बड़ी सी टेबल, देखें क्या है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, अब हमें ये भी बताना है कि भाई ये कैसे कैसे वायलेट होगा, कैसे इसका खनन होगा। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी जब डोमिनेट करेगी दूसरी कम्युनिटी को, तो तब क्या हमें इसका बताना है। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इसका बताना है हमें। क्या है कि भाई स्टेट इन्फोर्स नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, या किसी से उसके रिलीजन के लिए फ्रीडम, जो भी इसका रिलीजियस फ्रीडम है, लोगों से छीन नहीं सकता। तो ये हमें बताना है। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, ये भी बताना है हमें कि जो सेम कम्युनिटी के मेंबर हैं वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को जो है डोमिनेट करेंगे। तो इसका हमें आंसर क्या है, देना है। इसका आंसर हमें देना है कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल देने हैं इसके। आया समझ में, करें स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव पहला देखते हैं। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, भाई अगर बात करें कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, आपका क्या जवाब लगता है इसका, देखते हैं। बिकॉज ऑल सिटीजन्स आर इक्वल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि हमसे पूछा है ना वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, भाई ये क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें ये रिलीजियस जो सेक्युलरिज्म इससे रिलेटेड है ना, कि क्यों ज़रूरी है, तो हमें बताना है कि बिकॉज भाई सारे सिटीजन जो है इक्वल है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ये नहीं देखा जाएगा किसका धर्म क्या है, जात पात कास्ट कुछ नहीं देखी जाएगी, क्या देखा जाएगा, बस इंसान है और कानून के सामने सब इक्वल है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और हमें क्या है राइट टू, हमें ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपनी जो है रिलीजियस प्रैक्टिस करने का पूरा फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है। तो हम क्या है, हमें कोई डिस्क्रिमिनेट, हमारे साथ भेदभाव या हमें डोमिनेट नहीं कर सकता। तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एनी कम्युनिटी और ग्राउंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी कम्युनिटी के साथ उसके धर्म के बेसिस पे, धर्म के आधार पर उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें दिया है कि आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दीजिए, करिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो अब ऐसा हो रहा है, तो यानी हमारे जो राइट है उसका खनन हो रहा है। ऑल आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, भाई सबको अधिकार है अपने जो चॉइस का रिलीजन है, अपने पसंद का जो भी धर्म है उसके लिए फॉलो करो, उसको फॉलो करो। अगर आप किसी धर्म में हैं उसको फॉलो करो, कोई नहीं रोकेगा। छोड़ के आपको अदर धर्म में जाना है वो भी कर सकते हो, दूसरे धर्म की इज्जत कर रहे हैं आप वो करो, बहुत अच्छी बात है। तो यही बताया है कि भाई सारे सिटीजन एक समान है, रिलीजन नहीं देखा जाएगा। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को, आपको पूरी आज़ादी अपना जो है काम करने की, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने की। ठीक है, देन क्या है,
A Hindu religious procession is not allowed to pass through the road where a mosque is located. अब क्या है, अगर हम ये बोलेंगे, हमें एग्जाम्पल देना है कि अगर ये जो हमें मिला है ना, तो हमें क्या मिला है कि यहाँ पे हमें बताना है कि कैसे ये खनन होगा, कैसे वॉयलेट होगा, इसका एग्जाम्पल देना है। अब ये कह रहे हैं कि एक हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन है, इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू द रोड वेयर अ मॉस्क्यू इज लोकेटेड। मतलब ये है कि एक हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन है, वहाँ पे कहा गया है कि भाई आप जो है मस्जिद के सामने से, मस्जिद की जो रोड है वहाँ के सामने से आप नहीं क्रॉस करोगे, नहीं निकलोगे। तो ये क्या है, आपको तो फ्रीडम है, आप जो चाहे करें, कोई आपको नहीं रोकेगा, आपको कुछ भी अपना जो भी रिलीजन उसको परफॉर्म करने का अधिकार है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपको रोड क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ से निकलने नहीं जा रहा मस्जिद के सामने से, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा ना। या आप नहीं जाना चाह रहे, आप खुद से भी नहीं जाना चाह रहे कि अरे नहीं नहीं वहाँ मस्जिद है, मैं उसके सामने से नहीं जाऊँगा, तो ये गलत है ना। आप दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो ना, कर रहे हो आप, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। भाई उनका भी वो है, मंदिर जैसा है उनका है, वो वहाँ पे पूजा करते हैं, जो अपनी वर्शिपिंग करते हैं। तो आप अगर वहाँ से बोल रहे नहीं गुजर रहे, तो ये गलत है। या आपको गुजरने भी नहीं दिया जा रहा है, इन केस कि आप यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हमारे, तो ये भी तो गलती है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। तो अगर ऐसा होगा कि नहीं जाने दिया जाएगा, यहाँ से मत गुजरो, यहाँ हमारा मंदिर है या मस्जिद है, या मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, वहाँ मंदिर है मस्जिद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आप दूसरे रिलीजन की क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वायलेट कर रहे हो आप। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म करने का, उसको आप खनन कर रहे हो, उसका वायलेशन कर रहे हो। आ गया समझ में, आगे बढ़े, चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड क्या है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या करना है भाई, जो स्टेट है, जो राज्य है, वो इन्फोर्स नहीं कर सकता कोई भी रिलीजन। मतलब कि एक ही रिलीजन है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, यही रिलीजन है, मेरा फेवरेट है मेजोरिटी में, या मैं इस रिलीजन का हूँ, तो मेरी जनता को भी, जो स्टेट की, मेरी जो राज्य की जनता है ना, उनको भी यही फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ना ही वो इंडिविजुअल का, लोगों का कोई भी रिलीजियस फ्रीडम छीन सकता है। जो भी उनको धार्मिक फ्रीडम है, आज़ादी है, वो भी नहीं छीना जा सकता है। देखते हैं अब इसका। Because as citizens of a secular state, all are free to follow the religion of their choice। अगर हम बात करें किस बारे में कि भाई because as citizen of a secular state, एक आज़ाद स्टेट की अगर हम बात करें कि भाई हम एक आज़ाद वो हैं, सिटीजन है एक सेक्युलर स्टेट के। सेक्युलर स्टेट क्या होता है, जब रिलीजियस पावर और स्टेट पावर अलग रहे तो वो होता है सेक्युलर स्टेट। तो हम भाई उसी ऐसी स्टेट में तो रहते हैं जहाँ पे रिलीजियस पावर अलग है, स्टेट पावर अलग है, हमारा मतलब उन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम तो बढ़िया हैं। तो ऑल आर फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो सब कोई फ्री है कि उनके पसंद का जो भी रिलीजन उन्हें करना है, परफॉर्म करना है, आप प्रैक्टिस करना है, आप करिए। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट। और स्टेट के लिए सारे रिलीजन क्या है, एक समान है, सब एक ही है ना। तभी तो बोला है सेक्युलर स्टेट क्यों है, क्योंकि रिलीजन एक है, अलग है, और अपनी पावर अलग कर रखी है, और पावर के सामने सारे धर्म एक बराबर है। जहां अगर वो एक कर लेता, यानी वो एक ही रिलीजन को फॉलो करवाना चाह रहा है। जैसे हमने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा था, हमने जर्मनी का एग्जाम्पल, इजराइल के एग्जाम्पल देखे थे। ऐसा हम नहीं करते, हमारा तो सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। तो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट। स्टेट के सामने सारे रिलीजन एक हैं। That is why it does not promote any one religion on its own। इसीलिए वो भाई खुद से कोई भी अपना कोई रिलीजन प्रमोट नहीं कर सकता था। जो हमसे पूछा है ना कि अगर स्टेट हमें अलाउ नहीं कर रहा, हमें फॉलो ज़बरदस्ती कर रहा है कि आपको ना ये एक रिलीजन जो है फॉलो करना ही पड़ेगा और दूसरा नहीं कर सकते आप, या आप कुछ भी आपकी फ्रीडम छीन रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा तो सेक्युलर स्टेट है। और सेक्युलर स्टेट में यही है कि कोई भी एक रिलीजन जो है प्रमोट करता ही नहीं है स्टेट, तो ये दिक्कत हमें आने ही नहीं वाली है। हमारी तो सेक्युलर कंट्री, हमारा सेक्युलर स्टेट है, तो ये जो आपने क्वेश्चन करा है ये हम पर नहीं हावी होने वाला, क्योंकि हमें तो आज़ादी है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका वॉयलेशन कैसे होगा, ये जो हमें आज़ादी दी है वो देखते हैं। डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद मॉस्क्यू, बर्निंग ऑफ चर्चेज। अब जैसे कोई हमने क्या करा भाई, मस्जिद को डिमोलिशन मतलब तोड़ ताड़ दिया, या हम कर रहे हैं चर्च वगैरह को जलाना, तो ये क्या है, यानी रिलीजियस चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं एज अ स्टेट, आप उसमें इंटरफेरेंस डाल रहे हैं। आप चर्च वगैरह जला रहे हैं, या आप मस्जिद जला रहे हैं, आप मंदिर जला रहे हैं, तो क्या है, ये सब गलत हो रहा है। तो ये वायलेशन हो रहा है ना किस चीज़ का, कि आपकी रिलीजियस चीज़ों का खनन हो रहा है। जो भी आप मान रहे हैं, आपके मंदिर मस्जिद, उसको तोड़वाया जा रहा है। आया समझ में, चलिए लास्ट क्या है हमारा, that some members do not dominate other members of the same religious community। क्या होता है भाई, जब कुछ एक कम्युनिटी में ये लोग होते हैं और अपनी कम्युनिटी वाले लोग को परेशान करते हैं। जैसे हम दोनों सेम कम्युनिटी के, आप और हम सेम कम्युनिटी के, और मैं आपको डोमिनेट कर रही हूँ, आप पर हावी हो रही हूँ, तो इससे रिलेटेड देखते हैं। Every member of a religious community has equal right to follow his her religion and no one can suppress his or her right to do so। All citizens should also have the freedom to interpret the religion in his own way।
देयर कैन नॉट बी वन सिंगल वे टू ऑफ इंटरप्रेटिंग इट। तो हमसे पूछा ना कि कैसे डोमिनेट करते हैं सेम रिलीजियस कम्युनिटी में अदर मेंबर्स, तो इसी का आंसर है कि क्या हो सकता है कि जो सारे मेंबर है, कोई एक भी मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ इक्वल राइट टू फॉलो हिज और हर रिलीजन एंड नो वन कैन सप्रेस हिज और हर राइट टू डू सो। मतलब चाहे वो सेम मेंबर हो, मतलब सेम कम्युनिटी में हो या इवन अलग हो, बट यहाँ पे हमसे सेम कम्युनिटी पूछा है, तो सेम कम्युनिटी में हो, आपके अकॉर्डिंग आपको जैसे भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करनी है, साथ में आपको इक्वल राइट है, मतलब आपको इक्वल राइट है आपको जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जिस तरीके से भी करनी है, और आपको जो आप उससे समझते हो आप अपने अकॉर्डिंग करो, कोई आपको उस बेसिस पे सप्रेस नहीं करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा। तो वही लिखा है ना कि हर जो रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वल राइट है अपने रिलीजन जो रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करने का, ठीक है, और कोई आपको सप्रेस मतलब कोई आपको दबा नहीं सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता, आप पर हावी नहीं हो सकता। All citizens should also have the freedom to interpret the religion in his her own way। मतलब क्या है भाई, सारे सिटीजन को जो है फ्रीडम अपना किस तरीके से वो रिलीजियस परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ें, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ों को लेके वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं हम इस धर्म में है, तू भी इस धर्म का है तो तू इसी तरीके से कर जैसे मैं कर रहा हूँ काम, नहीं ऐसा नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें जो रिलीजियस चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर कैन नॉट बी वन सिंगल वे ऑफ इंटरप्रेटिंग इट। इसीलिए कोई भी एक तरीका नहीं है कि हम इसी तरीके से चीज़ों को करें या अंडरस्टैंड करें, धर्मों को समझें, तो हम अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम पे अधिकार है, हमें अपना जो रिलीजन अपने अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करना हो, कैसे फॉलो करना हो, कैसे पूजा अर्चना करनी है, कितना करना है कितना नहीं करना है, हमारे अकॉर्डिंग है। कुछ लोग अगर बोल रहे नहीं तुम तो बिल्कुल मंदिर जाओ, तुम तो रोज़ बैठे रहो, पूजा ही करो, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है, जो सोचते हैं इतना भी काफ़ी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, दूसरों की मत सुनिए, ठीक है। वो बोलेंगे नहीं तो अरे तू तो इस कहलाने लायक नहीं, फिर तो तू हमारे धर्म का ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना कि लोग आपस में एक दूसरे को सप्रेस करते कि अरे देखो वो तो ज़्यादा पूजा नहीं करते तो वो तो हमारी जैसी नहीं है, तो इतनी अच्छी नहीं है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कर्मों से इंसान बनता है। पूजा तो ये भगवान हमें तभी साथ देगा ना जब हम अच्छे कर्म करेंगे। आप सोच में ही दूसरे को नीचा दिखाओगे, डोमिनेट करोगे, तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द दलित मेंबर ऑफ द हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू टेम्पल्स। अब हम बात करें एससी जो शेड्यूल कास्ट की, भाई जो दलित मेंबर है उनको हिंदू टेम्पल, हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी में वो लोग क्या इक्वल एक्सेस नहीं देते टेम्पल्स में, मतलब आप टेम्पल नहीं जा सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप भाई दलित कम्युनिटी के हैं, वो भी हिंदू, बट वो लोअर कैटेगरी में आ गए, लोअर कास्ट उसमें आ गए, लोअर है ना, शेड्यूल ट्राइब्स के हो गए, दलित हो गए, तो आप मंदिरों में नहीं जा सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। Any person speaking against the religious practice is discriminated against by the community। अब भाई क्या हो रहा है, कोई भी पर्सन जो कर रहा है कि बात कह रहा है कि भाई आप जो रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीकिंग अगेंस्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द कम्युनिटी। मतलब क्या है कि आप अगर कुछ भी अपनी बात रख रहे हो, कह रहे हो कि नहीं मैं तो इसी धर्म का हूँ, मुझे जाने का अधिकार है, या आपके लिए कोई दूसरा भी कह रहा है, तो इसको भेदभाव करेंगे, भेदभाव वाला काम करेंगे कि नहीं आप नहीं जा सकते। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? तो हमने क्या देखा, 3 तरीके से जो एग्जाम्पल को देखा, एक बार फिर से देखते तब आपको समझ में आएगा। हमें समझना था ना कि ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए थे कि क्योंकि क्या ज़रूरी है इन चीज़ों का होना, और साथ में अगर ऐसा नहीं होता है वायलेट कैसे होगा, इनका खनन कैसे होगा, तो ये हमें समझना था। तो पहले हमने देखा जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करेगी उसके बारे में। देन हमने क्या देखा, देन हमने देखा जो एक स्टेट ज़बरदस्ती अपने जो लोगों को इन्फोर्स नहीं कर सकता रिलीजियस परफॉर्म करने में। साथ में हमने देखा कि भाई एक सेम कम्युनिटी के मेंबर एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते। आया समझ में? आगे चलें, चलिए। ओके, क्वेश्चन 4, look up the annual calendar of holidays of your school, how many of them pertain to different religion, what does this indicate। हमें क्या देखना है स्कूल का एनुअल कैलेंडर। भाई बड़ा प्यारा लगता है जब कैलेंडर देखते हैं और वहां पे देखते हैं हम छुट्टियां। हॉलीडेज किसको नहीं पसंद है? सभी को पसंद है, कोई बोलेगा ही नहीं कि मुझे हॉलीडेज नहीं पसंद है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है, सभी को पसंद है, मैंने कहा ना। तो हमें क्या करना है, बेसिक इसमें देख के समझेंगे कि अगर कैलेंडर में हम देखते हैं हमें क्या दिखेगा भाई, हॉलीडेज दिखेंगे। हॉलीडेज में क्या दिखेंगे भाई, किस टाइप के, जो डिफरेंट रिलीजन्स के हॉलीडेज हमें देखने हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड, धर्मों से रिलेटेड, जो धार्मिक फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी छुट्टियां मिली है हमें वो देखना है। देन जब हमें देख लेंगे ना, जब हमें हॉलीडेज देख लेंगे, हमें क्या बताना है, पता करना है कि भाई अभी हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, हम ये देख क्यों रहे हैं, इसका फायदा या नुकसान जो भी है ये हमें क्या बताना चाह रहा है हॉलीडेज, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या हॉलीडेज हैं। जैसे लोहड़ी का त्यौहार होता है, किसका होता है भाई, किसका होता है, जिनका है फटाफट से कमेंट में बता दो भाई। सिख लोगों का लोहड़ी त्यौहार होता है, उसकी भी छुट्टी है।
होली हिंदू लोगों का त्यौहार होता है, उसकी छुट्टी मिलती है। फाइन, ठीक है, चलो मिलती है। देन गुड फ्राइडे क्रिश्चियनिटी में होती है, क्रिश्चियन लोगों में छुट्टी मिलती है गुड फ्राइडे की। बढ़िया, वेरी गुड। फिर होती है महावीर जयंती, महावीर जयंती में मिलती है जैन लोगों को छुट्टी। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। बुद्ध जयंती, देन उसमें बुद्धिज्म जो है धर्म वाले, उनको छुट्टी मिलती है। इतनी हॉलीडेज हमने देखी। अभी अलग अलग रिलीजन भी हमने देखे, मतलब अभी कुछ समझ में आया कि अलग अलग हॉलीडेज की अलग अलग रिलीजन, मतलब जो जिस हॉलीडे मतलब जिस त्यौहार को फॉलो करता है, सेलिब्रेट करता है, जिन धर्म का जो त्यौहार है उसके अकॉर्डिंग क्या मिल रही है भाई, छुट्टी हमें दी जा रही। चलिए, बढ़िया है। आगे देखते हैं। और दशहरा हिंदुइज्म में मिलती है। देन दीपावली दिवाली में भी मिलती है, ये भी हिंदुइज्म है। गुरु पर्व सिखिज्म में, सिख लोगों का। क्रिसमस क्रिश्चियनिटी में मिलती है। मुहर्रम इस्लाम में मिलती है। ईद उल जुहा, ये हमें ईद उल जुहा इस्लाम में मिलती है। देन गुरु गोविंद सिंह जयंती, ये हमें सिखिज्म में मिलती है। ईद उल फितर, ये हमें इस्लाम में मिलती है। देखिए, छुट्टियां मिल रही है ना, मजा आ रहा है छुट्टियां देख के। चलिए, अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, चलो आप बताओ। अब इसको मैं पीछे कर देती हूँ, आप मुझे बताओ। मैं तो बताऊंगी, आप अपना माइंड यूज करो कि भाई क्या इंडिकेट कर रही है, ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है। चलिए फटाफट से, आपको 10 सेकेंड दी। हमने देखा अलग अलग फेस्टिवल हैं, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग के अपने बढ़िया फेस्टिवल हैं, सब में छुट्टी मिली हुई है। हमारे जो है धर्मों की कदर करते हुए, उनके रिस्पेक्ट करते हुए कि भाई जो है धर्म के लोग वो सेलिब्रेट करेंगे, चाहे ऑफिस के लोग हों, चाहे स्कूल के लोग हैं, कहीं के भी लोग हों, उनको छुट्टी अवेलेबल है। तो क्यों है, क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ये इंडिकेट नहीं कर रही कि हमें धर्म की आज़ादी है, हम अपना जो है धर्म की चीज़ें मना सकते हैं, मतलब इस टाइप का कुछ? किसने किसने कमेंट कर दिया? चलो, कर दिया होगा, जिसको समझ में आ गया होगा। देखते हैं। इट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा मतलब मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत एक ऐसा लैंड है, भारत एक ऐसा भूमि है भारत की जो रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। मतलब जो रिलीजियस चीज़ें हो या कल्चर से, अलग अलग रिलीजन और कल्चर की विविधताओं से भरा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो हिज हर रिलीजन, और हर कोई फ्री है। फ्री मतलब सस्ता फ्री, ऐसा नहीं कि मतलब बिना पैसों का, ऐसा फ्री नहीं, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री कह लीजिए। बिल्कुल एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो हिज हर रिलीजन, मतलब सबको फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने की। बहुत अच्छी बात है कि नहीं है ना? चलो। Many celebrated by people of more than one religion, showing unity and diversity. अब क्या होता है? मैनी सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ मोर देन वन रिलीजन, मतलब क्या होता है भाई, ऐसे सेलिब्रेशन, मैनी सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ, मतलब क्या है, बहुत से तो ऐसे होते हैं कि जो है लिखा है ना इसमें, एक रिलीजन, मोर देन वन रिलीजन शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इतने सारे रिलीजन की छुट्टियां हैं, इतने सारे रिलीजन हैं। कई बार तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग रिलीजन को भी मतलब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जो हिंदू हो गए वो भाई क्रिश्चियन को भी कर रहे हैं, है ना। जो मुस्लिम हो गए वो भी क्रिश्चियन, मतलब जैसे क्रिसमस वगैरह में एंजॉय कर रहे हैं, दिवाली में एंजॉय कर रहे हैं, है ना, होली में एंजॉय कर रहे हैं। हिंदू लोग हैं भाई, ईद वगैरह में वो भी सेवई वगैरह बना रहे हैं, खा रहे हैं, दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं। तो कितना मजा आता है। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमें एकता है ना, हम बहुत अच्छे हैं। एकता किसी का नाम नहीं है, यूनिटी कह लीजिए। हम एक समान समझते हैं, सबको इक्वल समझते हैं, और यूनिटी है हमें। और इंडिया क्या है, डाइवर्स लैंड है। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फ्रीडम। आप अपना रिलीजियस मस्त आप तरीके से आप एंजॉय करो, मनाओ, आपको आज़ादी है। साथ में क्या है, क्योंकि हमारा देश, हमारा जो भारत देश है वो बहुत डाइवर्सिटीज और कल्चरल से भरा पड़ा है। अच्छी बात है कि नहीं? आप लोग लकी हो, मैं भी लकी हूँ, मैं भी तो यही हूँ। मैं कौन सा जा रही हूँ, मैं भी यही हूँ। चलिए, क्वेश्चन 5, फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। हमें क्या बताना है, हमें भाई अलग अलग टाइप के व्यूज बताने हैं विद इन द सेम रिलीजन, मतलब एक ही रिलीजन में है बट अलग अलग व्यूज बताने हैं, अलग अलग राय, ओपिनियन। जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू धर्म की हूँ, एक और मेरी फ्रेंड है वो भी हिंदू धर्म की, और भी है हिंदू धर्म के, बट हमारी जो व्यूज़ हैं हमें वो डिस्कस करना है कि मेरे अलग हो सकते हैं राय, उसके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, उसके व्यूज़ अलग हो सकते हैं। तो वो क्या करना है, हमें वो बताना है। देखते हैं। We often see that different views are held by members of the same communities. हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई जो है अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ होते हैं जो मेंबर्स के सेम कम्युनिटी के, मतलब सेम कम्युनिटी के लोग होंगे बट जो मेंबर्स हैं उनके व्यूज़ अलग अलग रहते हैं। Some examples are the Vaishnavite worshippers of Vishnu and Shivite worshippers of Shiva sects within the Hindu religion. अभी देखते हैं ना, जो वैष्णव और शिव
मतलब शिव मतलब शिवा, शिव जी, शिव भगवान, भोले शंकर, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान, ठीक है। तो कुछ लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वो भी हिंदू सेक्ट के, लिखा है ना, हिंदू रिलीजन के ही हैं, बट कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। हम देखते हैं ना कि कोई साईं बाबा का भक्त है, कोई दुर्गा जी का भक्त है, इस टाइप का हम देखते हैं। अलग अलग सेम रिलीजन है, बट हम ये देखते हैं कोई किसी अलग भगवान का भक्त है। ऐसा नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट होता है कि कोई किसी भगवान को जो मेजरली फॉलो करता है, ज्यादा उनके भक्त होते हैं, तो इस टाइप का हम नहीं देख रहे कि सेम धर्म में है, बट क्या है, कोई विष्णु जी के भक्त हैं, कोई शंकर भगवान की पूजा करता है। चलिए अच्छी बात है। द हिनयाना एंड महायाना सेक्ट इन बुद्धिस्ट रिलीजन। अब हम बात करें बुद्धिस्ट रिलीजन में भी, बुद्ध धर्म में भी दो कैटेगरी में है, एक हिनयाना वाले हैं और महायाना वाले। तो ये लोग के अपनी आइडियल्स हैं, अपनी सोच है, अपने तरीके से लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं अपने भगवान की। तो हो गए ना, ये किस में, ये बुद्धिज्म में हो गए, अलग अलग हो गए, है सेम धर्म के, बुद्धिज्म धर्म के हैं, बट अलग अलग हो गए, हुए ना अलग अलग व्यूज। अब हम बात करें द शिया एंड सुन्नी सेक्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। अब शिया और सुन्नी हमने देखा, मतलब मुस्लिम जो रिलीजन में है, शिया सुन्नी अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, तो इनका अपना बिलीफ है वो मुस्लिम, शिया को भी हम मुस्लिम बोलेंगे, सुन्नी को भी मुस्लिम बोलेंगे, बट है वो मुस्लिम, बट उनके अपने अपने जो बिलीफ्स हैं। हो गए ना, जैसे हिंदू का देखा हमने बुद्धिज्म का देखा, अभी हमने मुस्लिम इस्लाम धर्म का देखा। द प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जो प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक जो है क्रिश्चियनिटी में है, सुना होगा ना कैथोलिक। एक मिनट, इसको रब करें, इसने तो गॉड को ही कट कर दिया। भाई गॉड को कट नहीं करना है, हमारे गॉड है वो, गॉड को कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करा है इन्होंने, यहाँ पे इनका अलग वो हो गया, सेक्शन हो गया, है वो क्रिश्चियनिटी में, आए ना समझ में। विद इन हिंदुइज्म देयर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स एंड डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट गॉड्स। अब अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो भाई बोलते ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आपको पता ही, जब इतने सारे गॉड हैं तो भाई डिफरेंट पीपल फॉलो करते हैं डिफरेंट गॉड। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई दुर्माता जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है ना, कोई हनुमान जी को मानता है। तो अपने अपनी सबकी मान्यताएं हैं, सबकी क्या करें, रिस्पेक्ट करें। तो हमें क्या बताया अभी, हम ये जो पूछा था ना कि कैसे कैसे सबके अपने व्यूज हैं सेम रिलीजन में रह के, तो देखा हमने सेम रिलीजन है, चाहे वो मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिज्म हो गए, बट अपने अपने अलग अलग व्यूज, बिलीव्स है। Another instance of diversity within the same religion is that Dalit community of Hindu religion celebrates and regards Dr. Bhimrao Ambedkar's birthday and Guru Ravidas Jayanti as religious festival. और अगर हम देखेंगे भाई डाइवर्सिटी जो है सेम रिलीजन में कैसी क्या है, जैसे दलित हो गए, दलित कम्युनिटी भाई जो हिंदू रिलीजन में ही आती है, हिंदू ही मानते हैं उन्हें, वो किसको मानते, सेलिब्रेट करते, किसका करते भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। जैसे हमने देखा कि हिंदू लोग किसको मान रहे हैं, अलग अलग गॉड को मान रहे हैं, तो ये भी हिंदू हैं जो दलित लोग हैं, ये किनको एक तरीके से अपना भगवान मानते हैं भाई, इनके लिए बहुत कुछ किया किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और गुरु रविदास जयंती में गुरु रविदास को, आया समझ में कि कैसे एक ही धर्म के हैं बट अलग अलग क्या करते हैं, ये देख लीजिए, अलग अलग जो है देवताओं को ये अपने अपने बिलीफ्स उनके फॉलो करते हैं। आगे समझ में, मजा आया ना, अच्छा लगा ना, लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो। चलो, the Indian state both keeps away from religion as well as intervenes in religion. This idea can be quite confusing. ठीक है, discuss this once again in class using examples from the chapter as well as those that you might have come up with. बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैम, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसमें हमें क्या क्या बताना है, ये क्लास और ये डिस्कशन कंफ्यूजन ये क्या है। देखिए, तोड़ते हैं, क्वेश्चन को तोड़ के समझेंगे, इकट्ठा समझेंगे ना तो बिल्कुल भार पड़ जाना है सर में, हैवी हो जाएगा सब कुछ। क्या करेंगे, तोड़ के समझेंगे। कैसे समझेंगे, द इंडियन स्टेट जो भाई भारत है क्या करता है, रिलीजन को भी रखता है, मतलब रिलीजन को भी धर्म से मतलब रिलीजन को स्टेट की पावर से अलग रखता है, ठीक है, ये हमें पता है। और कभी कभी इंटरफेयर भी कर देता है, कभी कभी जो स्टेट पावर है रिलीजियस चीज़ों में इंटरफेयर कर देती है। तो ये जो आइडिया है ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आइडिया है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको जो स्टेट की पावर है और रिलीजन की पावर है अलग रखना है, बट दूसरी तरफ ये भी है कि जो स्टेट पावर है वो इंटरफेयर भी कर देती है, अपनी दखलंदाजी सपोर्ट के रूप में हो, हेल्प के रूप में, जिस भी हेल्प तरीके से हो, वो इंटरफेयर कर देती है रिलीजियस मामलों में। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। डिस्कस दिस वंस अगेन, हमें क्या है फिर से एक बार डिस्कस करना। हो सकता है आप में से किसी को कंफ्यूजन हो, जिसने पुराना जो है लेक्चर्स नहीं देखे अभी इस चैप्टर के, वो जाके देखो,
और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ भी पढ़ेंगे ना इसको तो समझ में आ जाएगा, बट पुराने लेक्चर्स देखो तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सब समझ में आएंगे। और जिसने देखे, जो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, तो उनको ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, उनको सब क्लियर होगा, बट वो देख रहे हैं क्योंकि देखते हैं ना कि क्या इसका आंसर आता है। डिस्कस दिस वंस अगेन इन द क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर। भाई जो चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए थे ना, हमने स्टोरी बोर्ड वगैरह इस टाइप का देख रहे थे, तो वो एग्जाम्पल से हमें समझना है। चलिए समझेंगे। और ये भी बोला है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हो जिनसे आप खुद आपने फेस करा हो, रियलिटी में आपने खुद नोटिस करा हो, मेंशन किया हो, तो वो भी हम डिस्कस यहाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बात कही जाती है ना कि धर्म को अलग रखो और स्टेट की पावर को अलग रखो, तो अब ये मिक्स हो रही है कहीं कहीं, तो ये कंफ्यूजन है, तो इसको कैसे हटाना है? कुछ एग्जांपल्स लेके जो हमें हमारे चैप्टर में दिए, और अगर रियलिटी में हमें कुछ हमने फेस करी चीज़ें तो हम वो भी बता सकते हैं। तो देखते हैं, चलो। It is true that Indian state both keeps away and intervenes in matters of religion। ये भाई सत्य है, ये ट्रू है, ये तो बिल्कुल अटल, ये सत्य है, इसको हम झुकलाएंगे नहीं, मना नहीं करेंगे कि नहीं नहीं स्टेट पावर और जो है रिलीजियस पावर बिल्कुल अलग है, नहीं, इंटरफेयर भी करते हैं, ठीक है। ये अवे भी रहते हैं और इंटरफेयर भी करते हैं, मतलब दूर भी रहते हैं, बट जब लगता है तो इंटरफेयर भी करते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ द स्टेट कीपिंग अवे फ्रॉम मैटर्स ऑफ रिलीजन आर एज फॉलोज। कुछ अगर इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स देखें कि भाई जो स्टेट है अपने आप को दूर रखता है किन मैटर से, रिलीजन से, तो वो देखते हैं कौन से। द स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। हमें पता है आप किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, आप ये कहेंगे कि भाई इस स्टेट मतलब अगर आप कंट्री में रह रहे हैं, कंट्री की तो बात हटा दीजिए कि ऑल ओवर द कंट्री नहीं है, बट अगर हम स्टेट भी एक बार ले लें, चलो, तो स्टेट में क्या है, क्या कह सकते हो कि मध्य प्रदेश की ऑफिशियल यही धर्म है, या यूपी का ऑफिशियली यही धर्म है, गुजरात का यही धर्म है? क्या आप कह सकते हैं कंफर्म होके, बिल्कुल ठप्पा लगा के, मोहर लगा के कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो स्टेट डज नॉट हैव, एक प्रूफ है कि भाई स्टेट रिलीजन से बिल्कुल अलग लेके चलता है, तो हम एक प्रूफ ये हो गया कि हाँ स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो एक ये बात को भाई हाँ प्रूफ कर रहा है। दूसरा, द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। और जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर रहा है कोई भी एक रिलीजन को। क्या आपने देखा है कोई भी स्टेट एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा हो? आप बताइए, क्या आपने देखा है? आप नहीं देखा ना, आप देखेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कि अलग ही रखना है, सेक्युलर स्टेट बना के रखना है। तो हमसे पूछा ना कुछ इंस्टेंट कि भाई कुछ ऐसे मैटर बताने जिसमें स्टेट खुद को अलग रखता है रिलीजियस पावर से, तो हाँ हमने देखा कि स्टेट कोई भी एक रिलीजन फॉलो नहीं करता, साथ में क्या करता है, प्रमोट भी नहीं करता ऑफिशियली कि भाई हाँ यही प्रमोट करूंगा मैं, ऐसा भी नहीं करता। आया इतना समझ में? आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट लाइक ऑफिसेस, स्कूल्स, police stations etc are not allowed to celebrate any religious festival in their premises। अब ये भी है, इसको कर दो। इंस्टीट्यूशन, हमने एक स्टोरी बोर्ड याद है तो आपने देखा था कि दो बच्चे थे अपने टीचर से कह रहे थे कि सर हमने ये जो फेस्टिवल है जो आने वाला है वो सेलिब्रेट कभी नहीं किया, तो क्यों ना इस साल, इस जो ईयर है हम सेलिब्रेट करें। तो सर ने क्या बोला था कि जो है हम क्या है सेलिब्रेट नहीं कर सकते फेस्टिवल, ये फेस्टिवल के लिए आपको हॉलीडे दी जाती है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस जो है फेस्टिवल, जो भी धार्मिक त्यौहार है वो हम गवर्नमेंट स्कूल में क्या नहीं कर सकते, सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ आप प्राइवेट स्कूल में हो आप कर सकते हो, बट गवर्नमेंट स्कूल में जिसको गवर्नमेंट चला रही, सरकार का पूरा अधिकार है, जिसमें सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो सरकार खुद को तो अलग ही रखेगी ना रिलीजियस चीज़ों से, तो भाई वो हाथ नहीं डालती। वो क्या कह रही है कि आपको छुट्टी मिल रही है, आप सर ने क्या कहा, आपको छुट्टी मिल रही है, आप घर में अपने आसपास लोकेलिटी में आप सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट स्कूल प्रेमिसेस या स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ प्राइवेट स्कूल हो तो बात अलग है। तो यही बात है कि इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट रन करती है, सरकार रन करती है, क्या क्या करती है भाई, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, है ना, स्कूल्स होते हैं, पुलिस स्टेशन हो गए, आर नॉट अलाउड टू सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन देयर प्रेमिसेस। इनको कोई मतलब वो अलाउ नहीं करा गया है, इनको क्लियरली मना है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप कोई भी रिलीजियस चीज़ें परफॉर्म, सेलिब्रेट मतलब फेस्टिवल जो है परफॉर्म नहीं कर सकते ये गवर्नमेंट प्रेमिसेस के अंदर। गवर्नमेंट प्रेमिसेस में कौन से आ गए, मतलब ऑफिस आ गए, है ना, आपका स्कूल्स आ गए, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा और भी हैं, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते रिलीजियस एक्टिविटीज। छुट्टी मिलेगी, छुट्टी के दिन आप बढ़िया परफॉर्म कीजिए, अपने घर में जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, इट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन।
साथ में देखा जाए भाई स्टेट क्या करता है, स्टेट ट्रीट करता है सारे रिलीजन को इक्वली। हाँ ठीक है, सही बात है, सबको इक्वल ट्रीट करता है, तभी तो सबको, किसी एक को प्रमोट भी नहीं करता, किसी एक की वाहवाही भी नहीं करता और सबकी वाहवाही भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट सबको इक्वल समझ रहा है कि मैं उन मामलों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सबको इक्वल अधिकार है, तो मैं किसी एक को ऑफिशियली प्रमोट भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो यही बात है कि सबको इक्वल ट्रीट करता है और इट डज नॉट फेवर भी नहीं करेगा, ना भेदभाव करेगा किसी भी एक रिलीजन के साथ, ना तो वो किसी एक रिलीजन को फेवर में करते हुए दिखेगा कि हाँ हाँ मैं तो ये सही रिलीजन है, ये बढ़िया है, मैं इसको फेवर करूंगा, ना उसके अगेंस्ट जाते हुए दिखेगा, डिस्क्रिमिनेट करते हुए दिखेगा। आया समझ में, आ गया ना? चलिए, ऑल दिस इज डन बाय द स्टेट टू प्रमोट सेक्युलरिज्म। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि भाई स्टेट क्या कर रहा है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टेट सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। सेक्युलरिज्म जब स्टेट पावर और रिलीजियस पावर अलग हो। इन एग्जांपल्स में हमको समझ में आया कि स्टेट के लिए सब इक्वल है, इसीलिए वो ना ऑफिशियली प्रमोट करता है ना फेवर करता है और स्टेट की पावर को रिलीजियस पावर से अलग रखता है। हमने जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस का एग्जाम्पल देखा कि रिलीजियस त्यौहार नहीं मनाए जा सकते, क्लियरली मना है। ठीक है, there are also some instances in which we see the state intervening in matters of religion. They are as follows. हाँ, हमने कुछ ये भी एग्जाम्पल्स देखे थे, हमें वही पूछा ना, कंफ्यूजन है, ये लोग कंफ्यूज है, आप नहीं हो बट ये लोग हैं, तो इनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए रीड करते हैं, ताकि आप में से भी अगर एक दो को कंफ्यूजन हो तो वो और मिट जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा सीखने में कोई दिक्कत भी नहीं है ना। There are also some instances, यहाँ पे और भी कुछ examples हैं, which we see the state intervening in matters of religion. भाई हाँ, state क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है किन के मैटर में, रिलीजन के मैटर में। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं चलो। The state has banned untouchability, a practice of the Hindu community as it discriminates against one section of the community. मतलब हिंदू धर्म के ही होके बस कोई अपर कास्ट में है, कोई अच्छा रिच है, अपर पोजीशन में है, कोई लोअर है, दलित गरीब है, तो उनको क्या मान लिया, उनके साथ अनटचेबिलिटी करते हैं, मतलब छुआछूत करते हैं। किस में करते हैं? एक ही धर्म में होके। तो इसमें गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस कैसे डाल रही है, स्टेट कैसे इंटरफेरेंस डाल रहा है, इसको अबॉलिश करके, बैन करके, प्रोहिबिट करके सीधे मना कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया अनटचेबिलिटी। तो इसमें क्या करा गवर्नमेंट ने, स्टेट ने अपना इंटरफेरेंस डाला ना, अपनी दखलंदाजी डाली कि नहीं डाली? हाँ या ना बोलो फटाफट, डाली ना। जरूरी था कि नहीं था? ये जरूरी था, ताकि इक्वालिटी की बात आ जाती ना, यहाँ पे आ जाता है फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, सबको एक समानता का अधिकार है। तो इस चीज में, इस पर्टिकुलर चीज में वो चीज फॉलो हो जाती है। इसीलिए स्टेट क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि वो चाहती है सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ना डोमिनेशन करे। आया समझ में? तो पहला एग्जांपल हमने क्या देखा कि जैसे हिंदू कम्युनिटी में कि कैसे अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती, परफॉर्म की जाती थी, तो उसको टोटली बैन कर दिया। ठीक है, तो एक इंटरफेरेंस हमने ये देखा। चलो, some seats have been reserved for the scheduled caste, backward section of the Hindu community, to do away with centuries of injustice and pull them out of their backwardness. इसीलिए कुछ जो सालों से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन बेचारों को जैसे क्या करा गया, उनको ऐसा करा गया कि भाई उनको उनकी जो चीज़ें हैं उनके साथ गलत किया गया, उनके साथ गलत एज इन मतलब इनजस्टिस किया गया, उनको पीछे रखा गया। जिन चीज़ों में उनको भी बराबरी का हकदार थे, वो चाहे स्कूल में पढ़ना हो, चाहे टेम्पल में जाना हो, या कुछ भी चीज़ें में उनका अधिकार था, वो उनसे छीना गया कि भाई आप दलित हैं, तो वो अधिकारों को जो उनसे सालों से उन पर अत्याचार हुआ है उसकी इज्जत करते हुए, उसको मानते हुए क्या इंटरफेरेंस किया है गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, कि कुछ सीट्स वो क्या करके रखती है, रिजर्व करके रखती है शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, जो बैकवर्ड सेक्शन है हिंदू सोसाइटी के। क्यों? क्योंकि जो सेंचुरीज मतलब जो सदियों से उनके साथ अत्याचार हुआ है, उन बेचारों के साथ जो उन्होंने सहा है बेफिजूल में, जो उनकी गलती भी नहीं थी, इंसान ही तो थे वो, आपके धर्म के ही तो थे वो, बट वो दलित थे, छोटी कास्ट के थे, तो उनके साथ जो जातियां हुई है, सालों से सदियां बीत गई, तो उनका भरपाई कैसे कर रहे हैं कि कुछ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC कैटेगरी के लोग जो रहते हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्व करी है गवर्नमेंट ने। आप देखते हैं ना, जैसे स्कूल कॉलेजेस हो गए, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो गए, तो आप देखते हैं उनके लिए एक अलग ही थोड़ा सा कोटा, जो बेसिकली कह लीजिए उनके लिए परसेंटेज कम रखते हैं कि अगर जनरल वालों को इतना कैटेगरी में मार्क्स चाहिए, तो जो SC ST उनको थोड़े कम मार्क्स में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या स्कूल्स में उन्हें फ्री स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइडेड रहती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये क्या है, ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट, इतना इंटरफेरेंस क्यों डाला? क्योंकि जो सालों से उन्होंने बर्दाश्त किया है, जो बिना किसी गलती के उनके साथ जातियां हुई हैं, उसकी भरपाई करने के लिए। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने, स्टेट ने क्या करा, अपना इंटरफेरेंस डाला। ये जरूरी है ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे, उनकी भी पोजीशन स्टेट में बराबर हो, समाज में बराबर हो, जैसे जो हाई अपर कास्ट वाले लोगों की है, तो उनकी भी बराबर पोजीशन हो। ठीक है, द इंडियन स्टेट ऑल्सो गिव्स सपोर्ट
to religious institution to set up their own educational institution, undertake pilgrimages, etc. और क्या कर रही, और क्या आज़ादी दे रही, जो इंडियन स्टेट है, जो भारतीय स्टेट है, वो क्या कर रही है, सपोर्ट भी देती। किस टाइप का सपोर्ट भाई, कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप बिल्कुल खड़े कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि जो हिंदू लोग हैं कुछ इस टाइप की शाला वगैरह बना रही, जहाँ पे पढ़ाई पाठ वगैरह सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, या जो मुस्लिम्स लोग हैं उनके मदरसे रहते हैं, तो क्या है ये रिलीजियस जो है सेटअप है, आप कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। तो इसमें क्या दिया, आज़ादी दी, यानी इंटरफेरेंस भी टाइप का करा। तो ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपना एक सपोर्ट दिखा रही है, जो स्टेट है वो अपना क्या कर रही है, सपोर्ट दिखा रही है कि आप ये चीज़ें परफॉर्म करिए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का क्या है कि हाँ, हमने ये भी देखा कि स्टेट की पावर रिलीजियस पावर से बिल्कुल अलग है, बट ये भी देखा कि कई कई जगह जहाँ बहुत ज़रूरी है ताकि एक समानता का अधिकार हो, एक सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो भाई इंटरफेरेंस भी ज़रूरी है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है कि मुझे कोई मतलब नहीं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, किसी की राइट टू लाइफ में जा रही है बात, या किसी की राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है, मुझे मतलब नहीं, इक्वल ट्रीट होने के लिए, एक पीसफुल कंट्री होने के लिए, एक आइडियल कंट्री होने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो इन सब के लिए क्या होता है, कभी कभी स्टेट पावर को इंटरफेयर करना पड़ता है, किसके लिए, रिलीजियस पावर में। आया समझ में? This also shows that the Indian state, by interfering in religious matters, works to promote secularism and uphold the ideals of the constitution as well. मैंने बताया ना, अभी ideals की बात करी, ये क्या बता रहा है, ये this also shows that the Indian state, जो हमारा भारत है, by interfering in religious matters, भाई जो in religious matter में interfere कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है, प्रमोट कर रहा है सेक्युलरिज्म, एकता टाइप की। कैसी सेक्युलरिज्म, मतलब वो है कि कोई भी अपने जो धर्म को परफॉर्म कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, स्टेट पावर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये भी बता रहा है। साथ में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियल है, जो हम चाहते हैं कि बनी रहे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक आइडियल है, आइडियल फॉर्म है, जो उसकी सोच है, एकता, एक समान अधिकार सबका बना रहे, सब बढ़िया कुछ रहे, तो इसीलिए भी क्या है, इसीलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें पूरा क्या दिखा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल फॉर्म दिखा रहा है कि जैसा वो चाह रहा है कि पीसफुल कंट्री हो, साथ में सेक्युलरिज्म बरकरार रहे। तो इन सब से हमें ये समझ में आ रहा है। तो क्या आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्यों इंटरफेयर करते हैं, क्यों ज़रूरी होता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल गया। तो बात पे क्या कर दो, इसी बात पे भाई लाइक कर दो, लाइक कर दो। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एग्जाम्पल्स के तौर पे तो और अच्छे से समझ में आ गया। लाइक कर दो और क्या कर दो भाई, शेयर कर दो कि देखिए कितना अच्छा तरीके से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, और कमेंट करके आप बता दो। It attempts to set right and wrong done in the name of on to freedom of religion। मतलब क्या करता है, ये अटेम्प्ट करता है टू सेट राइट एनी रॉन्ग डन, मतलब कुछ भी रॉन्ग डन, मतलब कुछ भी गलत हो रहा है अगर, तो उसको भी सही तरीके से सही सेटअप करने का, उसके लिए एक्शन लेने का काम करता है। इन द नेम ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आपको धर्म परफॉर्म करने की, प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये रॉन्ग डूइंग को राइट करने का, एक्शन परफॉर्म करने का काम कर रहा है। मतलब जो गलत हो रहा है उनके साथ, जो अपनी रिलीजियस चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके अच्छे के लिए उनके साथ सही हो, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बेसिस पे उनके साथ न्याय कर रहा है। However, it is a complex issue and there are complications in interpreting the constitution and or determining when to interfere in religious matters and when to keep away। कभी कभी थोड़ा बहुत confusion ये भी हो जाता है यहाँ पे कि it is a complex issue। हाँ, complex issue तो है, जटिल issue तो है, थोड़ी सी परेशानी दिक्कत समझने में होती है। There are complications in interpreting the constitution। हाँ, कुछ दिक्कतें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में भी होती है कि एक्चुअली आइडल फॉर्म तो ये है, बट कहीं जहाँ क्लियरली कह रहे हैं कि स्टेट पावर को अलग रखा है, तो बट कन्फ्यूजन फिर भी बरकरार है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल किया जाए ताकि जो अदर लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी कोई आहत ना पहुंचे। तो डिटरमाइन व्हेन टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर, ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि कब हमें रिलीजियस मैटर में दखल अंदाजी करनी है, कब नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर मैटर बहुत बड़ा है और लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा, या अगर मैटर छोटा है और लॉन्ग रन के लिए नहीं है और क्या थोड़ी देर के लिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के आपके डिसीजन कहीं बाद में दिक्कत ना दे दे, तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। या अगर कोई बहुत सालों से सह रहा है बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, सही है या नहीं है, तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीज़ें फिर भी हो जाती। तो कन्फ्यूजन कभी कभी यहाँ भी हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए। इसी के साथ आपके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन से बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से एंड होते हैं। आई होप आपको जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि हमने हॉलीडेज भी देखे और हॉलीडेज का नाम सुन के तो भाई छुट्टियों की याद आ गई, ऐसा लगता है छुट्टियां ही छुट्टियां हो, बट हमें समझना है था क्या,
हमारे सेक्युलरिज्म के बारे में, कैसे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ये अलग भी रखता है खुद को स्टेट पावर से, जो रिलीजन पावर को, बट कभी कभी जब जरूरत पड़ती तो इंटरफेरेंस भी जरूरी। तो ये पूरा हमने बहुत अच्छे से समझा। तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखिए, फॉलो करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी। भाई लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।